देश के योद्धाओं को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। तमिलनाडु से इनके पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर लाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उसी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। शूरवीरों को पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। पीएम मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की नम आंखों के साथ में। और उसके साथ दूसरी तस्वीर आपके ये सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और एनएसए डोभाल भी यहां पर पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही सेना प्रमुखों का सलाम भी आपको हम दिखा रहे। तीनों सेना के प्रमुख यहां पर पहुंचे और नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुछ ही देर का वक्त है जब बिपिन रावत का पार्थिव देह उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा। उसके बाद फिर तमाम दर्शन होंगे, फिर शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर और आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान के सैन्य सफर को भी हम आपको दिखाते हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जो कि M117 V5 के मुख्य पायलट थे, इसके साथ साथ 2000 में वायुसेना में वो शामिल हुए थे। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रह चुके थे। आगरा के रहने वाले ये बताए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। 4 बहनों के इकलौते भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 साल की बेटी और 9 साल का इनका बेटा है। चलिए सीधे दीपा के पास चलते हैं। दीपा, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, अब सीधे लिए चलते आगरा। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर मौजूद हैं सुबह से हमारे सहयोगी नितिन, और वो पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं नितिन, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये घड़ी परिवार के लिए भी, पूरे आगरा के लिए, क्योंकि पूरे यूपी के लिए अगर मैं बात करूं, देश भर से भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पृथ्वी सिंह के लिए भी ये कहा जा रहा है कि उनका पूरा योगदान कभी ना भूलने वाला रहा। वहां पर जो लोग पहुंचते हैं वो सबसे ज़्यादा किस बात का जिक्र कर रहे हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के लिए? आप चूंकि लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल पूरा देश गमज़दा है और इस दर्द को सभी देशवासी अपना दर्द समझकर उसको बांट रहे हैं। अब बात की जाए पृथ्वी सिंह उनके परिवार की, तो उनकी जो माँ हैं, उनकी एक सिस्टर हैं, उनके 2 जीजा जी हैं, वो इस समय दिल्ली में हैं और तमाम जो कहा जाए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रोसीजरल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो इस समय लगातार दिल्ली में चल रही हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग जो कहा जाए उसका सैंपल लिया जा चुका है और ऐसे में जो परिवार के लोगों से बात हुई है तो जो उनको बताया गया है कि बाई एयर जो उनका पार्थिव शरीर है वो खेरिया जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ सेकंड हाफ में पहुँचने की बात कही जा रही है। हालांकि इस तरह की बात अभी कोई पुष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जो आगरा का प्रशासन है उसको भी अभी तक कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे नहीं की गई है, जो समय लग रहा है। जिस तरह से अभी 3 लोगों का डीएनए से पुष्टि हो गई है उनके पार्थिव शरीर की, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लिडर जिनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से बाकी जो 10 पार्थिव शरीर हैं उसमें से एक जो कहा जाए आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान है, तो ऐसे में डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद जब पुष्टि हो जाएगी कि ये उनका ही शव है, उसके बाद उन परिजनों को ये सुपुर्द किया जाएगा। और आगरा में 2 घाट हैं, पोइया घाट या ताजगंज। हालांकि इस परिवार का जो तमाम जो अंतिम संस्कार ताजगंज पर होते रहे हैं, तो ऐसे में कश्मकश का दौर है कि पोइया घाट पर कराया जाए या ताजगंज। लेकिन जहाँ भी ये फाइनल फैसला परिवार ले लेगा, जहाँ भी होगा वहाँ जो पूरा जो कहा जाए प्रशासन राजकीय सम्मान के साथ और मिलिट्री प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार सुबह से ही तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, और आपने तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग लगातार आ रहे हैं। जरूरी इस वक्त डीएनए टेस्ट हो जाता है, उसके बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा। आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए।